ये कहानी सिर्फ कॉमेडी की नहीं है। ये कहानी है इज्जत बनाम अहंकार, टैलेंट बनाम ताकत और दो दोस्तों की ऐसी दरार की जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। एक तरफ वो इंसान जो लोगों को हंसाते हंसाते खुद अंदर से टूटता रहा, दूसरी तरफ वो स्टार जिसके नाम पर शो चलता है, टीआरपी आती है और करोड़ों की डील साइन होती है। लेकिन जब सच सामने आया तो सवाल सिर्फ एक रह गया, क्या टैलेंट की कीमत वाकई पैसों से तय होती है? 500 रुपए महीना कमाने वाला एक लड़का जिसे कभी क्लर्क टाइप कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था, आज उसी के किरदार पर सुपरस्टार्स खड़े होकर तालियां बजाते हैं। पर यह सफर आसान नहीं था। इस सफर में था अपमान, संघर्ष, धोखा और 30,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ वो कांड जिसने दो दोस्तों को 7 साल के लिए दुश्मन बना दिया। जूता, गालियां, टूटती दोस्ती और फिर एक दिन नेटफ्लिक्स की मोटी डील जिसने फिर से उन्हें एक ही मंच पर ला खड़ा किया। तो आज हम खोलेंगे सुनील ग्रोवर की जिंदगी का वो अध्याय जहां आंसू भी हैं, आग भी है और ऐसा बदला जो तालियों से लिया गया। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि कहानी सिर्फ कॉमेडी की नहीं, किरदार की है। 5 करोड़ बनाम 25 लाख। जी हाँ, ये वो कड़वा सच है जिसने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एक एपिसोड के लिए कपिल शर्मा 5 करोड़ ले रहे हैं, जबकि शो की असली जान सुनील ग्रोवर को सिर्फ 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, यानी सीधा 20 गुना का भेदभाव। ये तब हो रहा है जब खुद बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने सुनील की एक्टिंग देखकर कहा था कि मेरी सांस अटक गई, मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूं। मैं पिछली बार देख नहीं पाया था यार तुम्हारे शो को, फैन हूं यार, मैं फैन हूं तुम्हारे। और आप पिछली बार देखने नहीं आए थे, आपकी इंटरव्यू थी। हाँ, इसलिए तो देख नहीं पाया ना। अब सवाल यह है कि जिस टैलेंट को आमिर खान सलाम करते हैं उसकी कीमत इतनी कम क्यों लगाई गई? आज की इस वीडियो में हम सुनील ग्रोवर की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जिन पर सिर्फ अपमान और दर्द लिखा है। ये कहानी उस जिद्दी इंसान की है जिसकी फोटो के पीछे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने क्लर्क टाइप लिखकर उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़के को वो क्लर्क कहकर दुत्कार रहा है वही लड़का एक दिन मुंबई में 21 करोड़ की संपत्ति और एक आलिशान पेंट हाउस का मालिक बनेगा। जो कभी महीने के 500 रुपए कमाने के लिए धक्के खाता था, आज वो अपनी शर्तों पर जी रहा है। लेकिन पैसा और शोहरत तो मिल गई, पर उस बेइज्जती का क्या जो 30,000 फीट की ऊंचाई पर हुई थी? आज हम आपको उस काली रात का पूरा सच बताएंगे। क्या नशे में धुत कपिल शर्मा ने अपना जूता उतारकर सुनील ग्रोवर को मुंह पर मारा था? क्या सच में फ्लाइट के अंदर गंदी गालियां दी गई थी जिन्होंने 2 जिगरी दोस्तों को 7 साल के लिए जानी दुश्मन बना दिया? और अगर इतनी नफरत थी तो नेटफ्लिक्स की वो कौन सी डील थी जिसने इन दोनों को फिर से गले मिलने पर मजबूर कर दिया? मैं नेटफ्लिक्स पे आ रहा हूँ, आप भी आ रहे, साथ में चलते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सुनील ग्रोवर की ये मसालेदार और होश उड़ा देने वाली दास्तान। हर सुपरस्टार की कहानी किसी न किसी छोटे शहर की तंग गलियों से ही शुरू होती है, जहां सपने देखना भी कभी-कभी गुनाह लगता है। सुनील ग्रोवर की ये दास्तान भी हरियाणा के सिरसा जिले के एक बेहद साधारण और छोटे से कस्बे मंडी डबवाली से शुरू होती है। बचपन से ही उनके अंदर एक अजीब सा कीड़ा था, और वो कीड़ा था दूसरों की हूबहू नकल उतारने का। चाहे वो स्कूल के कड़क टीचर हों, पड़ोस की कोई आंटी हो या फिर टीवी पर आने वाले बड़े बड़े सितारे, सुनील सबकी रूह को पकड़ लेते थे और उनकी ऐसी एक्टिंग करते थे कि देखने वाला दंग रह जाए। लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय समाज में अक्सर होता है, इस नौटंकी को कभी भी एक अच्छा करियर नहीं माना जाता। सुनील के परिवार की और रिश्तेदारों की भी यही उम्मीदें थीं कि बेटा पढ़ लिखकर कोई सरकारी नौकरी करेगा या कोई ढंग का काम करेगा जिससे घर चल सके। मगर सुनील की रगों में तो बचपन से ही अभिनय का खून दौड़ रहा था। उन्होंने समाज के बहुत ताने सुने, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की उस कलाकार वाली आवाज को कभी दबने नहीं दिया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने का एक बड़ा फैसला किया। चंडीगढ़ में थिएटर और पढ़ाई करते हुए सुनील की किस्मत तब पलटी जब उनकी मुलाकात व्यंग्य और कॉमेडी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले स्वर्गीय जसपाल भट्टी जी से हुई। जसपाल भट्टी जी की नज़र बिल्कुल एक जौहरी की नज़र थी और उन्होंने इस साधारण से दिखने वाले लड़के के अंदर छिपे हुए एक कलाकार को पहली ही नज़र में पहचान लिया था। भट्टी साहब ने सुनील के टैलेंट को परखा और उन्हें अपने मशहूर शो फुल टेंशन और भट्टी की छुट्टी में छोटे मोटे रोल दिए।
सुनील ग्रोवर आज भी इस बात को मानते हैं कि कॉमेडी की असली ABCD और बारीकियां उन्होंने जसपाल भट्टी साहब से ही सीखी हैं। एक किस्सा खुद सुनील ने एक इंटरव्यू में साझा किया था। बात उस जमाने की है जब डिजिटल फोटोग्राफी का दौर नहीं था और ऑडिशन के लिए हार्ड कॉपी तस्वीरें दी जाती थी। सुनील ने जसपाल भट्टी के ही एक सहयोगी को अपनी कुछ तस्वीरें दी थीं ताकि उन्हें काम मिल सके। सुनील को बाद में पता चला कि उस कास्टिंग वाले शख्स ने उनकी फोटो के पीछे पेन से एक ऐसा नोट लिखा था जिसे पढ़कर कोई भी डूब जाए। उस नोट पर लिखा था क्लर्क टाइप। उस व्यक्ति ने शायद यही सोचा होगा कि ये साधारण नैन नक्श वाला लड़का ज्यादा से ज्यादा मुंशी ही लग सकता है। ये शब्द सुनील के लिए किसी गाली से कम नहीं था। ये एक ऐसा रिजेक्शन था जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता था। लेकिन यही वो पल था जिसने सुनील के अंदर की आग को भड़का दिया। उन्होंने उस क्लर्क के टैग को अपने माथे का कलंक नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी जीत का तिलक बनाने की ठान ली। इसके बाद उन्हें लगा कि चंडीगढ़ में थिएटर कर लिया है, मशहूर जसपाल भट्टी के साथ काम कर लिया है, तो अब मुंबई तो बाहें फैलाकर सिर्फ उनका ही इंतजार कर रही होगी। और सुनील भी इसी गलतफहमी का शिकार हो गए। शुरुआत में सुनील ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने अपनी सेविंग्स और घर से मिले पैसों के दम पर मुंबई के एक बेहद पॉश इलाके में घर किराए पर ले लिया। दोस्तों के साथ रोज पार्टियां करना, महंगे शौक पालना और इसी भ्रम में जीना कि अपना टाइम आएगा। इस चक्कर में सुनील ने अपनी सारी जमा पूंजी पानी की तरह बहा दी। लेकिन मुंबई शहर की एक खासियत है, ये शहर पहले आसमान पर चढ़ाता है और फिर जब छोड़ता है तो सीधा जमीन पर पटकता है। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब सुनील की जेब पूरी तरह खाली हो गई। हालात इतने बदतर हो गए कि उन्हें पॉश इलाके के आलिशान घर को छोड़कर गोरेगांव के एक सस्ते और छोटे से 1 रूम किचन वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा। उस दौर में सुनील की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी महीने की कमाई महज 500 रुपए हुआ करती थी। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए। आज के दौर में 500 रुपए में शायद आप एक वक्त का अच्छा पिज्जा भी न खा पाएं या किसी मल्टीप्लेक्स की टिकट भी न खरीद सके। लेकिन उस वक्त सुनील के लिए यही सर्वाइवल था। वे पूरी तरह से डीमोटिवेटेड हो चुके थे। एक इंटरव्यू में सुनील ने अपनी उस मनोदशा का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें एहसास हुआ कि उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने शहरों में तो सुपरस्टार थे, लेकिन यहाँ मुंबई में उनकी हैसियत सिर्फ एक स्ट्रगलर की है। जब डिप्रेशन उन्हें चारों तरफ से घेरने लगा, तब उन्हें अपने पिता के वो शब्द याद आए जो उनकी जिंदगी की ढाल बन गए। उनके पिता को हमेशा अपनी जिंदगी में इस बात का मलाल था कि वे अपने जुनून या पैशन को पूरा नहीं कर पाए थे। वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भी बुढ़ापे में यही कहानी दोहराए और पछताए। बस पिता का वो अधूरा सपना और सुनील की अपनी जिद, इन्हीं 2 चीजों ने उन्हें उस मुश्किल वक्त में टूटने से बचा लिया। और कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें मौका मिला उस समय के सुपरस्टार अजय देवगन की 1998 की फिल्म प्यार तो होना ही था में। आपको याद है वो फनी नाई वाला सीन? जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे सुनील ग्रोवर ही थे। ये फिल्मों में उनकी पहली उपस्थिति थी। फिर 1999 में जसपाल भट्टी की ही फिल्म माहौल ठीक है में नजर आए। 2002 में फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह में उन्होंने क्रांतिकारी जयदेव कपूर का रोल निभाया। इसके बाद 2004 में शाहरुख खान की मैं हूं ना में वो एक कॉलेज स्टूडेंट बने थे। और 2008 में आमिर खान की ब्लॉकबस्टर गजनी में वो संपत के किरदार में दिखे जो हीरोइन को एक्टिंग सिखाता है। इसी दौरान उन्होंने कई सारे टीवी शो जैसे गुडरगू और चला ललन हीरो बनने जैसे शोज में भी काम किया और रेडियो मिर्ची में आरजे सूद भी बने। लेकिन इतनी फिल्में और शो करने के बाद भी सुनील को वो स्टारडम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। वे भीड़ में खोकर रह गए। लेकिन वो बड़ा धमाका, वो असली स्टारडम अभी भी उनसे दूर था। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। कलर्स चैनल पर एक शो शुरू हुआ जिसका नाम था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल शर्मा को अपने शो के लिए एक ऐसे साथी की सख्त जरूरत थी जो पागलपन की किसी भी हद तक जा सके। यहीं पर सुनील ग्रोवर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। वे एक लड़के होते हुए भी एक लड़की के भेष में स्टेज पर आए। उन्होंने सलवार कमीज पहनी, बालों में 2 चोटियां बनाई जिनमें लाल रिबन बंधे थे और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत लेकर दुनिया के सामने आए। उन्होंने अपना परिचय कुछ इस अंदाज में दिया, गुत्थी। गुत्थी का वो गाना, आप आए हैं हमारे घर में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और उनका खुद को और अपनी साथी को इंट्रोड्यूस करने का वो अनोखा तरीका, मैं गुत्थी, ये पलक और हम दोनों हैं गुत्थी पलक। ये सब कुछ ऑडियंस के लिए इतना नया और इतना अजीब था कि लोग पहली ही नजर में दीवाने हो गए। सुनील ग्रोवर ने बिना किसी भारी भरकम डायलॉग के सिर्फ अपने चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से लोगों को हंसाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई।
जब चैनल बदलकर सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो के नाम से आया तो सुनील ने एक बिल्कुल नया अवतार लिया, मशहूर गुलाटी। सिर पर बिखरे हुए सफेद बाल और वो अजीब सी खिसियानी हंसी। गुलाटी का वो अजीबोगरीब क्लिनिक और उनकी नर्स बम्पर के साथ उनकी तीखी नोक-झोंक ने कॉमेडी का स्तर और भी ऊंचा कर दिया। सुनील ने इस किरदार में इतनी जान डाल दी थी कि लोग भूल ही गए कि वे कोई एक्टिंग कर रहे हैं। उस दौर में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जोड़ी बिल्कुल शोले के जय वीरू जैसी थी। शो की टीआरपी आसमान छू रही थी, चारों तरफ से पैसा बरस रहा था और ये दोनों कलाकार कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है, बहुत ज्यादा शोहरत का नशा और अहंकार की दीमक बड़े से बड़े साम्राज्य को अंदर से खोखला कर देती है। कुछ ऐसा ही होने वाला था इस हंसते खेलते कॉमेडी परिवार के साथ। पर्दे के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था जो इस जोड़ी को हमेशा के लिए तोड़ने वाला था। ये घटना मार्च 2017 की है। उन्होंने अपने अहंकार में कहा, तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा। तुम टीवी वाले क्या समझते हो, सबको शो से निकाल दूंगा मैं। कपिल का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने सुनील के पुराने जख्मों को कुरेदते हुए एक ऐसा ताना मारा जो सीधा दिल पर लगा। उन्होंने कहा, गया था ना तो आया ना वापस मेरे ही पास। ये इशारा उस वक्त की ओर था जब सुनील पहले भी कॉमेडी नाइट्स छोड़कर गए थे और अपना शो मैड इन इंडिया शुरू किया था जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया था। कपिल का सरेआम ये कहना कि सुनील उनके बिना जीरो हैं और उनके पास लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये सुनील के आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा प्रहार था। हैरान करने वाली बात ये थी कि सुनील ग्रोवर पूरी फ्लाइट में बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। शायद इसलिए कि वे उस तमाशे को और नहीं बढ़ाना चाहते थे, या शायद वे अपने दोस्त के इस रूप को देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। जैसे ही वो विवादित फ्लाइट मुंबई लैंड हुई, ये खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि कॉमेडी के ये दो दिग्गज इस तरह लड़ सकते हैं। लेकिन जब मीडिया में जूता मारने वाली बात लीक हुई तो जनता का गुस्सा फूट पड़ा। कपिल शर्मा, जो अब तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, अचानक विलन बनते दिखाई देने लगे। अपनी इमेज को बचाने के लिए और मामले को रफा दफा करने के लिए कपिल ने फेसबुक का सहारा लिया। उन्होंने एक पोस्ट लिखकर इसे फैमिली मैटर बताने की पूरी कोशिश की। उन्होंने लिखा कि भाइयों में झगड़ा होता रहता है, हम साथ खाते हैं, साथ रहते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। कपिल शायद ये सोच रहे थे कि उनकी स्टार पावर के आगे ये सच दब जाएगा, लेकिन पब्लिक सब जान चुकी थी। जूता फेंकना और गालियां देना कोई पारिवारिक प्यार नहीं होता, ये बात हर कोई समझ रहा था। जब सोशल मीडिया पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया और फैंस कपिल को ट्रोल करने लगे, तो घटना के कुछ दिनों बाद कपिल शर्मा ने ट्विटर पर माफी मांगने की एक कोशिश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पाजी सुनील ग्रोवर, सॉरी अगर मैंने तुम्हें अनजाने में हर्ट किया। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं भी अपसेट हूँ। प्यार और सम्मान हमेशा। दोस्तों, यहाँ एक शब्द पर गौर कीजिएगा। कपिल ने लिखा था अनजाने में, अनइंटेंशनली। अब आप ही सोचिए, क्या किसी को अपना जूता उतारकर मारना और गालियां देना अनजाने में हो सकता है? ये माफी कम और औपचारिकता ज्यादा लग रही थी। सुनील ग्रोवर, जो फ्लाइट की घटना के बाद से बिल्कुल खामोश थे और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई अपने अंदर ही लड़ रहे थे, ने इस बार अपनी चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। 21 मार्च 2017 का वो दिन था जब सुनील ने ट्विटर पर एक ऐसा पत्र लिखा जो एक कलाकार के दर्द की मिसाल बन गया। उन्होंने कपिल को टैग करते हुए सीधा और करारा जवाब दिया। सुनील ने लिखा, पाजी, जी हाँ, आपने मुझे बहुत गहरा दुख पहुंचाया है। आपके साथ काम करना सीखने का एक अनुभव रहा। बस एक सलाह है, जानवरों के अलावा इंसानों की भी इज्जत करना शुरू करें। ये लाइन सीधी कपिल के उस व्यवहार पर तमाचा थी जो उन्होंने फ्लाइट में किया था। सुनील यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, सब लोग आप जितने सफल नहीं हैं, सब आप जितने टैलेंटेड नहीं हैं, लेकिन अगर सब आप जितने टैलेंटेड हो जाएंगे तो आपकी कदर कौन करेगा? इसलिए उनके अस्तित्व के प्रति थोड़ा आभार रखें। ये आपका शो है और आपके पास किसी को भी निकालने की पावर है, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करें। सुनील ने साफ कर दिया कि वे अब उस परछाई से बाहर निकल रहे हैं जहां उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं थी, चाहे सामने वाला इंसान कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। नतीजा ये हुआ कि सुनील ने शो छोड़ दिया। उनके समर्थन और सम्मान में शो के अन्य कलाकार अली असगर और चंदन प्रभाकर ने भी शो का बहिष्कार कर दिया। कपिल का वो शो जो टीआरपी का राजा हुआ करता था, इस विवाद के बाद रातों रात अर्श से फर्श पर आ गिरा। दर्शकों ने उस अहंकार को खारिज कर दिया और सुनील ग्रोवर के स्वाभिमान को सलाम किया। कपिल शर्मा का शो छोड़ने के बाद सुनील ग्रोवर के लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी।
ये उनके करियर का एक तरह का वनवास ही था। उन्होंने घर बैठने की बजाय काम करना चुना, लेकिन रास्ता कांटों भरा था। उन्होंने अपना खुद का शो कानपुर वाले खुरानास शुरू किया, लेकिन अफसोस कि वो शो दर्शकों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाया और ज्यादा दिन नहीं चला। जब ये शो उम्मीद के मुताबिक नहीं चला तो इंडस्ट्री में बातें बनने लगी। लोगों को और आलोचकों को लगने लगा कि शायद कपिल शर्मा ने फ्लाइट में नशे में जो कहा था वो सच था, कि सुनील उनके बिना जीरो हैं और अकेले अपने दम पर नहीं चल पाएंगे। ये वो नाजुक दौर था जब सुनील चाहते तो टूट सकते थे या वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने हार नहीं मानी और अपना पूरा फोकस सिर्फ कॉमेडी तक सीमित ना रखकर गंभीर अभिनय पर लगा दिया। और फिर एंट्री हुई बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान की। सुनील ने सलमान खान के साथ फिल्म भारत साइन की। इस फिल्म में उन्होंने विलायती खान का किरदार इतनी शिद्दत और गहराई से निभाया कि फिल्म के कई इमोशनल सीन्स में तो वे खुद सुपरस्टार सलमान खान पर भी भारी पड़ते नजर आए। ये पहली बार था जब आलोचकों और दर्शकों ने भी एक सुर में माना कि गुत्थी के उस हंसते हुए मुखौटे के पीछे एक बेहद संजीदा और बेहतरीन अभिनेता छिपा हुआ है। इसके बाद तो जैसे सुनील ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। विशाल भारद्वाज जैसे दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म पटाखा में उनका बिल्कुल देसी और देहाती अंदाज, और फिर तांडव वेब सीरीज में उनका शातिर और गंभीर किरदार देखकर दर्शक चौंक गए कि क्या ये वही सुनील ग्रोवर है जो कभी साड़ी पहनकर हमें हंसाते थे। सफलता का एक कारवां यही नहीं रुका और फिर आई साल की सबसे बड़ी फिल्म किंग खान यानी शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर जवान। डायरेक्टर एटली की इस फिल्म में सुनील ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 7 साल, पूरे 7 साल तक कपिल और सुनील के बीच ये कोल्ड वॉर चलता रहा। फिर एंट्री होती है बॉलीवुड के असली भाईजान यानी सलमान खान की, जो कपिल और सुनील दोनों के बेहद करीब माने जाते हैं। ये वाकया है दिसंबर 2019 का, जब सोहेल खान की बर्थडे पार्टी चल रही थी और इत्तेफाक से वहां कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर दोनों मौजूद थे। उस रात सलमान खान ने एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए दोनों को पास बुलाया और उनके गिले शिकवे दूर करवाकर उन्हें गले मिलवाया। उस रात की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था, जिसमें सलमान खान बीच में खड़े थे और उनके दोनों तरफ कपिल और सुनील मुस्कुरा रहे थे। कपिल ने खुद उस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया था, ब्रदर्स नाइट। ये दुनिया के लिए पहला संकेत था कि अब इन दोनों दिग्गजों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में कहा जाता है कि असली पैचअप सिर्फ गले मिलने से नहीं होता, उसके लिए एक सही और मोटी डील की भी जरूरत होती है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि नेटफ्लिक्स इंडिया ने वो कर दिखाया जो इतने सालों में कोई भी टीवी चैनल नहीं कर पाया था। नेटफ्लिक्स इंडिया एक ग्लोबल कॉमेडी शो लाना चाहता था और उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि कपिल और सुनील को एक मंच पर साथ लाए बिना वो धमाका नहीं होगा जिसकी उन्हें तलाश है। इसलिए पैसों की बड़ी थैली खोली गई और पुराने गिले शिकवे भुला दिए गए। अपनी वापसी पर सुनील ने अपने उसी पुराने मजाकिया अंदाज में कहा, हम फ्लाइट में बैठे थे और पता चला कि नेटफ्लिक्स इंडिया आ रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि पब्लिसिटी स्टंट हो जाए। उन्होंने अपनी 7 साल की कड़वी लड़ाई को एक पब्लिसिटी स्टंट कहकर टालने की कोशिश की ताकि मीडिया उनसे ज्यादा तीखे सवाल ना पूछे। लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि वो दर्द और वो अपमान असली था और ये वापसी भी कला और व्यापार का एक समझौता ही है। अब आते हैं इस रियूनियन के सबसे मसालेदार हिस्से पर, यानी इसके पीछे का आर्थिक गणित, जो बड़ा ही दिलचस्प और चौंकाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए फीस का जो बंटवारा सामने आया है वो किसी को भी हैरान कर सकता है। खबरों की माने तो कपिल शर्मा एक एपिसोड के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, जबकि सुनील ग्रोवर की फीस लगभग 25 लाख रुपए प्रति एपिसोड बताई जा रही है। वहीं कृष्णा अभिषेक को लगभग 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर चर्चा है कि वे एक एपिसोड के 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं। वहीं अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के 10 से 12 लाख रुपए फीस लेती है और कीकू की फी डिस्क्लोज नहीं हुई। आंकड़ों में ये अंतर 5 करोड़ बनाम 25 लाख जमीन आसमान का लगता है और कई लोगों को ये सुनील के कद के हिसाब से अनुचित भी लग रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सुनील अब सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वे शो की आत्मा है और उनकी वापसी ने शो को वो जान दी है जो पिछले कई सीजन से गायब थी। इसके अलावा सुनील की फिल्मों और वेब सीरीज से होने वाली कमाई और उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट्स उन्हें इस फीस गैप की चिंता से बहुत ऊपर रखती है। उन्होंने साबित किया है कि चेक पर अमाउंट चाहे जो लिखा हो, ऑडियंस के दिलों पर अमाउंट उनका ही लिखा है। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन कपिल शो के सीजन 4 में सुनील ग्रोवर ने जो किया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जंगल में शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो शिकार करना कभी नहीं भूलता।
हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक एपिसोड की जिसमें सुनील ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की मिमिक्री की थी। वैसे तो उस एपिसोड में गेस्ट के तौर पर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आए थे, लेकिन सच पूछिए तो पूरा शो अकेले सुनील ग्रोवर चुरा ले गए। उन्होंने आमिर खान के पीके और लाल सिंह चड्ढा वाले एक्सप्रेशंस, उनकी चाल ढाल और उनके बात करने के उस खास तरीके को, जैसे बार बार विचार मग्न होकर करना और गोद में तकिया लेकर बैठना, इतनी बारीकी से पकड़ा कि दर्शक अपनी कुर्सियों से गिर गए। उन्होंने खुद को 19-20 आमिर कहकर इंट्रोड्यूस किया और कार्तिक आर्यन से उनकी शादी को लेकर बिल्कुल वैसे ही सवाल पूछे जैसे आमिर खान अपनी निजी जिंदगी में पूछते हैं। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि सुनील ने नकल की, बल्कि सबसे बड़ी बात ये थी कि आमिर खान, जो आमतौर पर अपनी इमेज को लेकर बहुत संजीदा और रिजर्व रहते हैं, ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। एक इंटरव्यू में खुद आमिर ने हैरान होकर कहा था, मैं इसे मिमिक्री भी नहीं कहूँगा, ये इतना ऑथेंटिक था कि मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूँ। मैंने एक क्लिप देखी और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं इतना हंसा कि मेरी सांस अटक गई। उसमें कोई मैलिस, दुर्भावना नहीं थी, बस प्यार था। सोचिए, जिस आमिर खान को खुश करना इतना मुश्किल माना जाता है, वो सुनील की एक्टिंग देखकर अपनी सांसें थामने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस सुनील ग्रोवर की जिसने मंडी डबवाली की धूल भरी गलियों से निकलकर नेटफ्लिक्स के ग्लोबल मंच तक का सफर तय किया। 500 रुपए की सैलरी से लेकर करोड़ों की फीस तक, और फ्लाइट में खाए गए उस एक थप्पड़ से लेकर आमिर खान की वाहवाही तक कि ये यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। सुनील ग्रोवर ने हमें सिखाया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। जब उन्हें लगा कि उनकी इज्जत नहीं हो रही, तो उन्होंने सबसे बड़े शो को लात मारने में देर नहीं लगाई, और जब उन्होंने वापसी की तो शेर की तरह की, बिना गिड़गिड़ाए, अपनी शर्तों कर और अपने काम से जवाब देकर। कपिल और सुनील का रिश्ता आज कैसा है ये तो वही जानते हैं। शायद वे अब सिर्फ कलीग्स हैं, दोस्त नहीं, लेकिन स्क्रीन पर उनका जादू ये बताता है कि कलाकार चाहे आपस में लड़े, कला हमेशा जीतती है। अब आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपको कपिल पसंद है या सुनील? और आपको सुनील ग्रोवर का कौन सा किरदार